हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? और एक बार फिर स्वागत है आपका पूजा स्टॉक शो में। तो हमेशा की तरह आज फिर से हम लेके आ गए हैं एक इवनिंग पूजा स्टॉक शो, जहां पे आप मिलते हैं अपनी इंडस्ट्री के और डिफरेंट इंडस्ट्री के डिफरेंट लोगों से। अब तक अपने आपको बहुत सारे लोगों से मिलवाया, डॉक्टर से मिलवाया, इंजीनियर से मिलवाया, बिजनेस पीपल से मिलवाया, एक्टर से मिलवाया और एजुकेशन से मिलवाया, टीचिंग प्रोफेशन के लोगों से मिलवाया, बहुत सारे लोगों से मिलवाया, राइट। और पिछले ही हफ्ते हमारे शो पे एक्टर आए थे सुहास आहूजा, और आज फिर से हम आपको लेके आए हैं हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ। और जो भी लोग एक्टिंग और ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, प्लीज़ ज्वाइन करें। और हम सर को बस 2 मिनट में ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन कीजिए। और आज का हमारा शो बहुत ही खास होने वाला है। आज हमारे शो में शरद सर आ रहे हैं, शरद जगतियानी सर, जो कि एक एक्टर हैं जिन्होंने बहुत सारी मूवीज़ में काम किया है और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और हमारा ये शो मोटिवेशनल शो ही है, राइट, जहाँ पे हम लोगों की लाइफ जर्नी को कवर करते हैं और उनके क्या सेटबैक्स रहे और उन्होंने कैसे उसको ओवरकम किया और कैसे वो नेगेटिविटी को फॉलो हटा के अपनी लाइफ में और कैसे वो अपने ड्रीम को अचीव कर पाते हैं, यही बात करते हैं हम शो में। तो सर को ज्वाइन करते हैं हम। जॉइनिंग एवरीवन। सर को रिक्वेस्ट भेज दी है मैंने। हेलो सर। हाय, गुड इवनिंग पूजा। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? मेरे सर कट रहा है ना यहाँ पे। हाँ, थोड़ा। ये सब नई टेक्नोलॉजीज हैं जो एक सीखनी पड़ती हैं थोड़ी। यस। तो हाय सर, हाउ आर यू? वेरी गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। तो कैसा लग रहा है सर हमारे शो पे आके? वेरी नाइस। मैं आपके एक्चुअली पेज को चेकआउट कर रहा था और आपने बड़े अच्छे टिप्स दिए हैं कि व्हाट यू शुड वेयर, हाउ यू शुड शेक हैंड्स एंड बड़ी अच्छी चीजें आपने बताई है उसमें। तो मैं एक्चुअली कुछ थैंक यू सीख सो रहा था मच उससे। सर। आई वाज आल्सो लर्निंग सम थिंग्स फ्रॉम दैट। ओह ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। तो सर हमारा शो शुरू अच्छा, आप करें? मुझे सर मत बुलाइए बिकॉज वो तो बहुत ओके। ही। हाँ, यू कैन कॉल मी शरद, दैट्स परफेक्ट। ओके शरद, तो शो शुरू करें आज का? यस, श्योर। ओके। तो शुरू करते हैं आपकी जर्नी से। कैसे शुरू हुआ एक्टिंग का की दुनिया का सफ़र, और आपकी मतलब स्टार्ट फ्रॉम योर चाइल्डहुड, आप कहाँ से हो और कहाँ से, मतलब अपने कॉलेज के दिन, स्कूल के दिन, उसके बाद फिर आपका एक्टिंग करियर कैसे शुरू हुआ? ये सुनना चाहते हैं लोग क्या? जी। जी बिल्कुल। ओके। तो मैं दिल्ली से हूँ। मैंने अपना स्कूलिंग दिल्ली में किया, कॉलेज मैंने पूना से किया। और फिर मैंने एक कंपनी स्टार्ट की जो सेलिब्रिटी मैनेजमेंट, मैं कुछ सिंगर्स और एक्टर्स को मैनेज कर रहा था। और मैं बॉम्बे आया था कि मैं कुछ और आर्टिस्ट को साइन करूं। और उसी दौरान एक इवेंट ऑर्गेनाइजर आए, उनको एक एक्ट्रेस चाहिए थी अपने एक शो के लिए। और मैंने उनका बजट खत्म हो गया था, तो उन्होंने मेरे से बोला कि मैंने कहा आपको सिंगर भी चाहिए होगा कोई, बिकॉज दी एक्ट्रेस वुड डांस ऑन द शो फॉर अबाउट हाफ एन आवर। तो मैंने कहा आपको कोई सिंगर भी चाहिए होगा। तो उन्होंने कहा मेरा बजट बहुत कम है। तो मैं उनसे मजाक किया कि इतने प्राइस में तो मैं ही गा दूंगा आपके लिए। तो उन्होंने कहा ओके। तो मैं कॉलेज वगैरह में बहुत आई यूज्ड टू टेक पार्ट इन सिंगिंग एंड एंकरिंग एंड ऑल दैट। तो उन्होंने कहा आ जाइए, मजा भी आएगा, आप आ जाइए, खंडवा शहर है। तो फिर मैंने कहा चलो, व्हाई नॉट। तो मैंने कुछ 4 गाने तैयार किए और लेटर आई केम टू नो खंडवा इज अ प्लेस वेयर किशोर कुमार बिलोंग टू। तो मैंने कहा ओ नो, यहाँ के लोग तो म्यूजिक के बारे में बहुत जानते होंगे, तो आई बेटर बी गुड। तो मैंने अच्छे से प्रैक्टिस किया। द शो वेंट ऑफ वेल। फिर मैंने गाना शुरू कर दिया। और देन द सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी, ऑफ कोर्स मैं उस पर फोकस नहीं कर पाया क्योंकि मुझे बनना था सिंगर माई सेल्फ। और मेरे कुछ फ्रेंड्स बने, उन्होंने बोला कि वाई डोंट यू ट्राई टू डू टेलीविजन कमर्शियल्स। तो मैंने कहा श्योर, व्हाई नॉट। तो आई स्टार्टेड गिविंग सम ऑडिशंस और मुझे बहुत जल्दी काम मिलने लग गया। तो देन आई स्टार्टेड डूइंग एक्टिंग एंड सिंगिंग बोथ। और फिर मैं एक्टिंग की तरफ थोड़ा ज्यादा बहक गया क्योंकि मेरी आवाज थोड़ी सी खराब हो गई थी 1 महीने के लिए। तो उस समय आई गॉट अ लॉट ऑफ एक्टिंग असाइनमेंट्स विद लॉट ऑफ एड फिल्म्स। तो देन आई स्टार्टेड
actually doing more of acting and less of singing. ओके। तो सर कैसा, मतलब आपने कंपनी स्टार्ट करी, उसके बाद आप एक्टिंग में स्विच हो गए, फिर आपने सिंगिंग सिंगिंग शायद आप पहले से ही करते रहे होंगे, फिर आपने प्रोफेशनली गाना भी शुरू किया, तो कितना इजी या फिर कितना मुश्किल था ये स्विच करना करियर? एक्चुअली सिंगिंग एंड एक्टिंग दोनों साथ में करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज दोनों फील्ड्स में बहुत डिसिप्लिन चाहिए, और दोनों फील्ड्स में बहुत मेहनत है। दे वेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड्स, तो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट। बट ये है कि यू कैन ट्राई यार, आई मीन ट्राई करने में तो कोई रोक नहीं है, राइट। बट आई वुड से कि इनिशियली अगर लोग कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो एक if they practice that particular thing properly, so that I think it's a little better. But eventually अगर कोई कुछ दूसरी चीज भी ट्राई करना चाहता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज वी डोंट नो कि कब क्या टेक ऑफ करता है इस इंडस्ट्री में। ओके। तो सर आप बेसिकली दिल्ली से हो, और मतलब कि मतलब जो हम नॉर्थ साइड वाले लोग होते हैं या फिर जो थोड़ा मुंबई से दूर होते हैं, उनके लिए इतना आसान नहीं होता है, मतलब उन्हें कुछ पता नहीं होता है कैसे शुरू करना है, किससे मिलना है। वैसे तो आप सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कर रहे थे, पर जब आपने शुरू किया होगा तो बहुत ही मुश्किल रहा होगा, मतलब आप मतलब पहले से जानते थे या फिर आपके कॉन्टैक्ट से, या कैसे शुरू किया आपने, क्योंकि थोड़ा मुश्किल रहा होगा। नहीं, एक्चुअली मुश्किल नहीं था, बिकॉज मुझे मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि आपकी शक्ल टेलीविजन कमर्शियल्स के लिए सूट करती है, तो मुझे बहुत पता था कि दैट इज एन एरिया वेयर आई कैन गेट वर्क, और वही हुआ। मुझे बहुत आसानी से काम मिल गया। मैंने ऑडिशंस काफी दिए, बट उसमें मुझे ऐसे हो रहा था कि मैं कुछ ऑडिशंस दे रहा था तो मुझे काम मिल रहा था जल्दी जल्दी, और मैं फिर 10-12 दे रहा था तो मुझे एक ऐड मिल रहा था। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि आप यू नो एक तो आपको क्या करना है, और दूसरा कि मार्केट में आपके लिए वो डिमांड है कि नहीं, आपका वो फिट है कि नहीं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। दैट्स वाई कि आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, और आप वहाँ कैसे करेंगे। आप थोड़ा सा रिसर्च भी करना चाहिए कि कितना कंपटीशन है, मैं कहाँ रहूंगा। लाइक कुछ लोग काफी आ जाते हैं मुंबई वगैरह, बट वो रिसर्च बिल्कुल नहीं करते कि कितना कंपटीशन है, कितने लोग हैं यहाँ पे, एक रोल के लिए कितने लोग ट्राई करते हैं, कास्टिंग के लोग कौन है। तो बिना किसी नॉलेज के अगर कोई आप शहर जाओगे तो ऑब्वियसली फिर आप डिसअपॉइंट भी जल्दी हो जाओगे। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि क्या यहाँ पे हो क्या रहा है। हम्म। तो सर हमें तो कुछ पता नहीं है आपकी इंडस्ट्री के बारे में, आप बताइए कैसी है आपकी इंडस्ट्री, मतलब अच्छी है इंडस्ट्री। जैसे कि कॉर्पोरेट में हम काम करते हैं तो मतलब एक लाइक सबको एक रहता है, मतलब सब अलाउ करते हैं कि हाँ आप काम करो, या फिर किसी और इंडस्ट्री जैसे टीचिंग इंडस्ट्री हो गई। तो लेकिन एक जो मूवी इंडस्ट्री होती है, बॉलीवुड इंडस्ट्री होती है, उसमें मतलब एक बहुत थोड़ा सा डर रहता है लोगों को, या फिर पेरेंट्स को खासकर। अगर आप बात करें कि आपको मुंबई जाना है और आपको बॉलीवुड में ट्राई करना है, तो वो सीधा मना कर देंगे कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो सर आपको क्या लगता है कि जो बाहर के लोग हैं वो सही सोचते हैं, या फिर क्या मतलब क्या कहना चाहोगे आप इस पे? अगर आप कभी किसी एड फिल्म, कोई टेलीविजन कमर्शियल के सेट पे आओगे, तो यू विल मीट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पीपल, बिकॉज वहां पे उन्हीं लोगों ने वो द एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लोग होते हैं, प्रोडक्शन हाउस होता है, क्लाइंट कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग भी आते हैं, बिकॉज वही वो एड बना रहे होते हैं। जैसे मैंने केलॉग्स का एड किया है, डेटॉल का किया है, तो वो जो कंपनी है वो भी, उसके लोग भी आते हैं। एंड देन यू हैव द प्रोडक्शन, देन यू हैव एक्टर्स, यू हैव योर प्रोडक्शन हाउस, जिसमें सारे क्रिएटिव लोग होते हैं, अपना डायरेक्टर होते हैं जो बहुत ही who directs the whole thing. So a producer होता है जो who's organizing the whole shoot. So I don't think कि of course that is one. And again on a film set or a web series का set, जैसे मैंने Scam 1992 किया था. I mean if you go on that set, Hansal Mehta sir and his whole team, extremely professional, extremely well spoken. तो ये सारा बहुत एक आई थिंक लोगों को एक भ्रम है। येस, यू ऑल्सो हैव अदर टाइप्स ऑफ पीपल इन द इंडस्ट्री, जैसे हर इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, तो वो भी होंगे। आई यू टू बी वेरी केयरफुल कि आप रॉन्ग लोगों के पास ना जाएं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अगर रिसर्च करके आएंगे, अगर जो भी आना चाहता है वो रिसर्च करके आएगा, तो उसको पता होगा कि हु आर द राइट पीपल, हु आर द रॉन्ग पीपल, एंड then they'll go to the right places and they'll have the patience। एक पेशेंस भी चाहिए होता है। ये नहीं कि आप मुंबई आ गए या किसी भी आप सिटी गए जहाँ पे इंडस्ट्री है, वहां पे एकदम से कोई रेड कार्पेट
ले करके आपको वेलकम नहीं करेगा, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ गुड एक्टर्स एंड good looking people and talent and so all that. So one has to have the patience also कि let me try this. ओके ग्रेट। तो सर मैं अपने अराउंड लोगों को देखती हूँ, जैसे कि कुछ डिज़ाइनर्स हो गए या फिर कुछ एक्टर्स, आजकल तो मतलब यूट्यूब और सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया है और सभी मतलब कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हैं। तो जैसे कुछ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर मतलब बहुत ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हो गए या फिर कुछ, तो मतलब थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है उनमें, मतलब अगर उनको कुछ काम दिया जाए तो टाइम पे नहीं आएंगे, टाइम मैनेज नहीं करेंगे। तो आप एज अ एक्टर आपको क्या लगता है कि प्रोफेशनल होना अपने काम में कितना ज़रूरी है? इवन आप सक्सेसफुल हो गए तब भी कितना ज़रूरी Yeah, है बॉलीवुड इंडस्ट्री में? मेरा फंडा थोड़ा अलग है। आई थिंक आप एक्टर हैं, आपका प्रोफेशन है वो, राइट? पर आप वो नहीं है। इट्स नॉट यू आर नॉट योर प्रोफेशन, राइट? तो जिस दिन आप ये डिफरेंस एस्टैब्लिश कर लेंगे अपनी लाइफ में कि आप एक प्रोफेशन आपका वो है, आप घर में एक सन हो या हस्बैंड हो, आप फादर हो या मदर हो, जो भी है, जो आपका एक और रोल है वो, तो उस रोल में लोग बहुत खो जाते हैं कि उनको पूरा टाइम हम एक्टिंग नहीं करते। अभी मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, तो आई एम जस्ट समबडी हु इज चैटिंग विद यू। तो अभी मैं कोई डायलॉग याद नहीं कर रहा, मैं आई एम हु आई एम राइट नाउ। अगेन सिमिलरली अलग अलग मैं रोल्स निभाता हूँ अपने लाइफ में, बट उस रोल को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। एंड दिस इज व्हाट आई थिंक कोविड के ये पूरे फेज ने भी सिखाया है कि आप किसी भी रोल को बहुत सीरियसली नहीं ले सकते, बिकॉज एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट। टेम्परेरी। या एग्जैक्टली, तो उस चीज को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। बट ये होता है कि एक्टर्स हु गेट वेरी सक्सेसफुल, उनको बहुत फैन फॉलोइंग हो जाती है, तो देन ऑफ कोर्स इट कैन गो टू योर हेड कि आई रिमेम्बर लास्ट ईयर स्कैम बहुत बड़ा हिट हुआ था, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स एंड पीपल हु आई नो हैड मैसेज मी कि वेरी गुड शो एंड वेरी गुड जॉब, सो आई विल थैंक यू। बट उसके अगले दिन मैं बर्तन मांज रहा था यार, तो कोई ऐसा व्हाट आई मीन ना कि या सो दैट्स व्हाट आई फील कि ओके। इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए किसी भी रोल को। आपने एज अ प्रोफेशन को यू टेक इट सीरियसली व्हेन यू आर डूइंग इट, टेक इट जैसे आप जॉब करते हैं अच्छे से करते हैं, बट वो आपकी आइडेंटिटी नहीं बननी चाहिए कि मैं सिर्फ एक एक्टर हूँ। फर्स्ट यू हैव टू बी अ ह्यूमन बीइंग एंड देन यू हैव टू से दिस इज आल्सो अ रोल दैट आई डू। ओके ग्रेट। तो सर आप सॉरी, आपको फिर से मेरी आदत है थोड़ी, तो इसलिए मैं आपको सर बोल रही हूँ। तो आपने जब एक्टिंग इंडस्ट्री में शुरू किया काम या इवन सिंगिंग, तो डेफिनेटली आपको भी मतलब मतलब कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई चीज़ आप कर रहे हो नहीं हो रही है, तो कभी फील हुआ होगा कि चलो छोड़ देते हैं, या फिर कभी सेटबैक्स आए होंगे, हर किसी की लाइफ में होता है, या कोई कुछ कहता है, मतलब जब हम कुछ कर रहे होते हैं, जैसे मैं भी बिजनेस भी करती हूँ, तो बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि कुछ चीज़ करने की कोशिश कर रही होती बहुत टाइम से, और वो हो नहीं रही होती, तो आसपास के लोग भी कहने लगते हैं अरे क्या तो कर रही हो, मतलब टाइम पास कुछ भी, मतलब छोड़ दो, क्यों है इतना ऐसा। तो डेफिनेटली आपको भी ऐसा फील हुआ होगा या कभी हुआ होगा आपके साथ, तो ऐसे टाइम पे आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे किया, या फिर उस चीज़ को लगातार कैसे मतलब करते रहे, या फिर उसको कंटिन्यू रखा, वो चीज़ जानना चाहेंगे आपसे। यार आपके फ्रेंड्स और आपके जो फीडबैक लोग देते हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत जेन्युइन होने चाहिए, जो आपको बहुत अच्छा करेक्ट फीडबैक दें। लाइक सपोजिंग कोई मुझे आके बोले कि आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं है, अब कोई भी बोल सकता है आके, कोई पर्सन जो शायद जेलस भी हो या कोई जिसको आइडिया नहीं हो एक्टिंग के बारे में, वो भी आके बोल सकता है कि आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं है। बट कोई ऐसा फ्रेंड भी बता सकता है जिसको एक्टिंग की नॉलेज भी है और वो बोले यार मजा नहीं आया इस रोल में। सो एक तो फीडबैक शुड बी टेकन फ्रॉम पीपल हु नो, हु केयर फॉर यू एंड हु रियली मीन कि इसकी लाइफ अच्छी जाए आगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कौन किससे आप फीडबैक ले रहे हैं। दूसरा आई थिंक सेटबैक्स तो होते हैं। आई मीन मैं एक बार एक सेट पे गया था और मुझे वहां पे ऑन द सेट उन्होंने रिप्लेस कर दिया, बिकॉज आई हैड अ हेयर कट और मैं बहुत यंग लग रहा था उसमें, और वो मैं किसी के पापा का रोल प्ले कर रहा था। तो डायरेक्टर ने सोचा कि सॉरी दिस इज नॉट वर्किंग, और उन्होंने बिना बताए मुझे दे स्टार्टेड गोइंग टू द नेक्स्ट लोकेशन, और आई वाज स्टैंडिंग ऑन द रोड एज इन द कैफे। उन्होंने कहा हाँ वील गेट बैक टू यू एंड ऑल। तो एंड आई वाज एट
pretty angry about the whole thing because you can't do this. Professionalism की कोई चीज़ होती है तो मैंने I went to the next set. I knew where it is and I told the director that I'm okay with you replacing me, not a problem. लेकिन you'll have to pay me the full amount because you blocked my date. So they had to do that and because I was very clear कि replace आप कर सकते हो but money you have to pay. But you know उससे एक setback ये हुआ था कि यार ये तो कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है because it's not a stable नहीं है ना ये profession. बट देन ये तो when हम कोई प्रोफेशन चूज करते हैं तो हमें पता भी होता है कि देखो हम एक फ्रीलांसर हैं तो ये सब चीजें हो सकती हैं हमारे साथ राइट तो वो इसलिए मैं कहता हूँ फुली तैयारी से किसी को आना चाहिए यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि इस प्रोफेशन में अप्स एंड डाउन्स हैं और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये अप्स एंड डाउन्स हैं इस प्रोफेशन में। ओके, बहुत ही अच्छा आंसर किया सर आपने। और आप मोटिवेशनल स्पीकिंग में भी हो सर, आपके बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने और मतलब आपका यूट्यूब चैनल भी है, उससे भी बहुत सारी चीज़ें देखी मैंने। तो उसके बारे में बताइए सर, वो कैसे शुरू किया आपने, मतलब वो क्या इंस्पिरेशन थी या क्या सोच के, कौन सा वो थॉट था तो आपने सोचा कि मतलब इसको शुरू करते हैं, इससे लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। यूट्यूब मैंने एक्चुअली कुछ म्यूजिक डाला उस पर और मैंने कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी डाले हैं और कुछ कॉमेडी भी है। तो यूट्यूब इज मेनली एन एक्सप्रेशन ऑफ माई सेल्फ। हम जब जाते हैं कोई स्क्रिप्ट हमें मिलती है तो हम वी हैव टू प्ले दैट कैरेक्टर, बट यूट्यूब में हमारे जो अंदर की क्रिएटिविटी है वो हम उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अभी तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है यूट्यूब का, बट आई एम डू सम न्यू सॉन्ग्स और कुछ कॉमेडी एंड सम मोटिवेशनल वीडियोस आल्सो। पर अभी तो मैं रील्स बना रहा हूँ, मजे आ रहे हैं उसमें, तो बिकॉज इजी टू मेक आल्सो। 15-15 सेकंड, आज के लोगों की अटेंशन स्पैन भी थोड़ी कम है, तो बट थोड़ी नहीं सर, बहुत कम हो गई, बहुत कम है। आई नो सो उनको बांध के रखना पड़ता है। पर आपके कॉमेडी वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं सर, देखे मैंने। थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स आप भी देख सकते हैं सर का चैनल। और सर आपकी 5 लर्निंग्स इस पेंडेमिक से। आप तो सर बुला रहे हो, सबसे पहले लर्निंग है कि कोई मुझे सर ना बुलाए। ओके, सॉरी मेरी आदत पड़ गई है, क्या बोलूं। ओके, सो सबसे पहली लर्निंग ये है कि जब आप बाहर नहीं जा सकते तो आप अपने अंदर झांकिए कि क्या चल रहा है। दैट्स माय फर्स्ट लर्निंग। सेकेंड लर्निंग इज मैंने बहुत सारी डिशेस एक्सपेरिमेंट की, बिकॉज हम लोग थोड़ा बोर हो गए थे, बाहर का खाना हम खा नहीं रहे थे, तो मम्मी एंड मी discovered a lot of new dishes and I learned some new dishes also, so I cook also, तो वो बड़ा मजा आया। एंड 5 आपको चाहिए। और पेशेंस मैंने बहुत लर्न की कि मैंने मेडिटेशन बहुत किया, तो मैं जब भी रेस्टलेस होता था तो मैं कहता आई यूज्ड टू मेडिटेट। एंड मैं कुछ गाने सीख रहा हूँ अभी, जो लिरिक्स में को हमेशा प्रॉब्लम होती थी, बट अब मैं आई एम लर्निंग 1 सॉन्ग एवरी डे। तो दैट्स द 4th थिंग। और 5वीं चीज कि जूम कॉल पे कैसे बात करनी है, और ये जो डब्बों में हम बंद होके फिर भी बात कर रहे हैं। एंड आई हैव मेट अ लॉट ऑफ वंडरफुल पीपल एक्चुअली थैंक्स टू द पैंडेमिक, क्योंकि हम उन्हीं लोगों से इंटरेक्ट कर रहे थे पहले जो हमारे आसपास थे या हम जिनके साथ काम कर रहे थे। अभी थैंक्स टू दिस यू नो ये सारा जो हम कर रहे हैं, जैसे आज आप और मैं बात कर रहे हैं, बिकमिंग फ्रेंड्स, तो ये पहले पॉसिबल नहीं था। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि वी आर ऑल गेटिंग टू नो न्यू पीपल। राइट, ये तो है सर। और आपको बता दूं सर, ये पैंडेमिक की वजह से ही ये टॉक शो एग्जिस्टेंस में आया। मैं इसे ऑफलाइन करने वाली थी और फिर पैंडेमिक आ गया और फिर मैंने सोचा कैसे करूं, फिर मैंने सोचा चलो ऑनलाइन शुरू करते हैं। तो लाइक इट बिकेम, हाँ, और ये हुआ कि मतलब पहले मैं अपनी सिटी में ही कवर करने वाली थी बिकॉज इट वाज ऑफलाइन। फिर जब ऑनलाइन हुआ तो मैंने कहा कि आई कैन कवर ए होल द वर्ल्ड, मतलब किसी से भी बात कर सकती हूँ मैं। So I have started and I think it was a great blessing for me because I have connected with so many people. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे कनेक्ट करूंगी, और भी मतलब एक्टर्स आए और भी लोग आए एजुकेशन इंडस्ट्री से, तो मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं उनसे कभी बात भी करूंगी ऐसे सामने बैठ के। बट इट वाज लाइक अ ग्रेट आइडिया। सर आपको ज़्यादा बोर नहीं करूंगी। नहीं, तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। आई ऑल्सो फील द सेम। मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए हैं एंड आई मेट सम वंडरफुल पीपल, सीरियसली, लाइक यू। हम लोग कहाँ मिलते यार विदाउट द पैंडेमिक।
I want the pandemic to get over fast ताकि हम एक्चुअली भी लोगों को मिल सके और अपना काम कर सकें, बट इट्स एक्चुअली बीन अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि हम इतने सारे नए लोगों से मिले। यस, वैसे तो सर हम सबने स्कैम देखी है, बहुत अच्छी सीरीज है, बहुत पसंद आई हमें। लेकिन फिर भी आपने जो राजदीप का रोल किया है उसके बारे में थोड़ा इंसाइट जानना चाहेंगे। क्या आपको क्या लगता है उस कैरेक्टर के बारे में, या उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, या कुछ इंसिडेंट, सेट का कुछ इंसिडेंट रिलेटेड टू स्कैम? Yeah, sure. Actually, I wanted to just quickly say hello to all the people who are joining us. Thank you for joining the show. And uh, मैंने स्कैम का जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा आफ्टर गेटिंग द रोल, मैंने कहा ये तो बहुत फाइनेंस के ऊपर है, फाइनेंस इज नेवर बीन माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो मैंने उनको बोला कि यार प्लीज मेरे से होगा नहीं ये फाइनेंशियल बातें याद करना और ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं। बट दे वर लाइक नहीं नहीं नहीं, आपको यू हैव सेड यस, सो प्लीज डू इट। तो आई थिंक इट इज अ वेरी नाइस यूनिट। हंसल सर इज वेरी वेरी पेशेंट एंड अ वेरी गुड डायरेक्टर, हिज टीम इज वेरी गुड। तो मुझे ज्यादा करना नहीं पड़ा। आई जस्ट फोकस्ड ऑन लर्निंग द लाइंस एंड देन लिसनिंग टू व्हाट दे हैड टू से अबाउट। उन्होंने ज्यादा बोला भी नहीं, दे जस्ट सेड कि प्ले इट इन द वे यू वांट टू। तो जब एक एक्टर को छूट मिल जाती है कि यू नो जस्ट डू इट, थोड़ा इनपुट ऑफ कोर्स दे गिव कि यू नो दिस इज व्हाट द कैरेक्टर इज ऑल अबाउट, एंड उसके बाद दे लेट यू डू व्हाट यू वांट टू डू, एंड देन दे गिव यू एन इनपुट कि थोड़ा ये इधर उधर ऐसा वैसा, यू नो। तो आई थिंक इट्स वेरी इजी टू देन फाइनली व्हेन यू हैव अ ग्रेट टीम टू वर्क विद ना, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। तो राइट, and the co-actors were very good also, so you know. ओके, तो सर एक और लास्ट क्वेश्चन है ये मेरा। यूथ के लिए क्या लर्निंग्स आप देना चाहोगे, या फिर क्या मतलब जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, एक्टिंग इंडस्ट्री में, उनके लिए क्या आप सजेशन देना चाहोगे? ये मैं रिपीट करूंगा जो मैंने पहले बोला था कि एक तो वन शुड नो कि मुझे ये क्यों करना है, एक्टर बनना है। ये फेम और पॉपुलैरिटी के लिए नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। शुड डू इट बिकॉज यू रियली वांट टू एक्ट एंड यू रियली फील इट्स योर पैशन एंड रियली फील इट्स योर कॉलिंग ऑफ लाइफ, यू नो। तो एक तो वो है। दूसरा, अगर करना भी है तो इट नीड्स टू बी वेल प्लान्ड। हम बाकी प्रोफेशंस बहुत अच्छे से प्लान करते हैं, हम कोर्सेज करते हैं, हम बट अ लॉट ऑफ पीपल एक्टिंग के बारे में वो बिना कुछ जाने, बिना इंडस्ट्री के बारे में जाने दे कम टू द सिटी, और फिर बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं। तो आई वुड से, और मैं बहुत लोगों को ये भी बोलता हूँ कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो तो यू नो जस्ट व्हेन यू कम हियर जस्ट डू अ जॉब और समथिंग। मेरा एक फ्रेंड है जो जॉब कर रहा था, एंड देन वीकेंड्स पे ही वाज ट्राइंग टू गिव ऑडिशंस एंड ऑल, सो ही वाज वेरी रिलैक्स्ड, क्योंकि उसके एक तो मनी प्रॉब्लम्स नहीं थे, कोई स्ट्रेस नहीं था कि मेरे को जल्दी से करना है। तो I also felt that's a good idea कि as you know somebody is doing a job and then also trying on the side, and then जब कुछ हो जाए तो then one can take a call कि should I switch over, क्या ये रोल इतना अच्छा है कि मैं अपना जॉब छोड़ दूँ, जो भी है। तो एक सोच समझ के इस इंडस्ट्री में फैसले लेने चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, ग्रेट सर। तो हमारा एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट है रैपिड फायर राउंड सर। तो Okay. आपको बिना सोचे आंसर करना है, ठीक है? जो भी आपके मैं तो माइंड बिना में सोचे आए। बात भी करता हूँ, मैं तो बिना सोची बात करता हूँ, तो डोंट वरी, मैं परफेक्ट सोचना है। नहीं है, सिर्फ आंसर करना है। ठीक है, ओके, फेवरेट कलर? फेवरेट कलर इज ब्लू। ओके, अगर आप एनिमल होते तो कौन से एनिमल होते हैं? डॉग फॉर श्योर। ओके, अगर आपको किसी एक सोशल मीडिया को चूज करने का मौका मिले तो क्या चूज करेंगे, यूट्यूब या इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम। आपके वॉलेट में सबसे इंटरेस्टिंग चीज कौन सी है? मेरे वॉलेट में सबसे इंटरेस्टिंग चीज है मेरी बहुत एवरेज सी फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो मुझे पसंद नहीं है। तो वो क्यों रखी है ऐसे? पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ किसी की अच्छी नहीं आती, तो वो मैंने रखी हुई है कि कभी काम आ जाए, बट आई एम लाइक यार ये Okay. ऐसी की खिंचवाई कितना ही खिंचवानी चाहिए। ओके, योर फेवरेट कुजीन? साउथ इंडियन। ओके, आपकी फेवरेट बुक? माय फेवरेट बुक राइट नाउ इज द थिंक लाइक अ मॉन्क, थिंक लाइक अ मंक और मॉन्क, व्हाटएवर यू से, बाय जय शेट्टी। ओके, आपके बचपन का टीवी शो जो आप आज भी देखना चाहोगे?
बचपन का टीवी शो जो मैं आज भी देखता हूँ, एक मिनट, कौन सा था यार, मैं आज तो नहीं देखता वो, बट नहीं, आप देखना चाहोगे, अगर आपको मौका देखना मिले तो चाहूंगा। आप देखना चाहोगे? हाँ। आई थिंक बुनियाद वाज वेरी नाइस, आई थिंक बुनियाद। ओके। आप क्या चाहोगे कि दुनिया आपको किस लिए याद रखे? एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, ओके, ग्रेट। एज तो मैं गुड भी नहीं बोलूंगा, गुड बहुत बोरिंग वर्ड है, एज अ ह्यूमन बीइंग दैट contributed to the world in a ओके, दैट्स positive way. नाइस। ओके, ग्रेट सर। तो सर, एक और चीज़, जैसे कि आप मोटिवेशनल टॉपिक से बात करते हो, तो कुछ उसके बारे में कि आजकल आप देखते हो यूथ जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, और आपने इधर भी देखा होगा बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत कुछ थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए कुछ कहना चाहोगे कि मतलब छोटी छोटी चीज़ों से परेशान होकर लोग मतलब अपनी लाइफ ही ख़त्म कर लेते हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? Yeah, so I think एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम लोगों को क्रिएट करना चाहिए। अपने अच्छे दोस्त कौन है, जिसको हम कॉल कर सकें, जो बिल्कुल जजमेंटल ना हो। हमारी कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, हमारे हमारे आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो हमें अच्छी एडवाइस दे सके। एंड लाइफ इज प्रेशियस ऑफ कोर्स, बट a person who may decide to end their life, they must have really gone through so much hopelessness. तो एज गुड ह्यूमन बीइंग्स, एज पीपल हु आर कंपैशनेट एंड काइंड, हमें देखना चाहिए आसपास की ऐसा कोई है जिसको हमारी किसी को होप की जरूरत है, स्पेशली आजकल के वक्त, कि किसी को होप हम दे सके कि डोंट वरी यार, थिंग्स विल बी बेटर। कभी कभी ये बोलना ही काफी होता है कि डोंट वरी। जैसे हमें पता होता है कि 4 महीने लग जाएंगे किसी चीज में, तो मैं कभी कभी लोगों को ऐसे बोलता हूँ, डोंट वरी, नेक्स्ट मंथ थिंग्स विल बी बेटर। फिर बोलते अरे यार, मैंने कहा हाँ थोड़ा अच्छा हुआ है ना, अब नेक्स्ट मंथ थिंग्स विल बी बेटर। तो उन लोगों को आप होप देते रहो, तो आई थिंक दे गेट बेटर। तो वी नीड टू स्टैंड बाय पीपल, एंड वी नीड टू रीच आउट कि कौन है हमारे एनवायरनमेंट में जिसको जो थोड़ा दुखी लग रहा है। वी हैव टू रीच आउट एंड टेल देम कि वी आर देयर टू लिसन, वी आर देयर एज देयर फ्रेंड, एंड वी विल नॉट जज। ओके, थैंक यू सो मच सर। मेरे क्वेश्चन तो खत्म हो गए फिलहाल, लेकिन एक लास्ट रिक्वेस्ट, आप श्योर, सिंगर हो सर, तो आपको गाना गाने बिना जाने नहीं देंगे, आपको बिल्कुल। कुछ सुनाना पड़ेगा। हाय शिवानी, शिवानी कश्यप भी है, मेरी फ्रेंड है, शी इज अ वेरी रिनाउंड सिंगर ऑफ कोर्स। सो ओके, I'll sing, what do you want me to sing? कुछ भी सर, आपका फेवरेट सॉन्ग। Okay, so I'll sing a song that, because हम लोग अभी ये हम मजा आ रहा है ना बड़ा, तो I'll do the song. देख लो हमको करीब से, आज हम मिले हैं नसीब से, ये पल फिर कहाँ और ये मंजिल फिर कहाँ, हो गजब का है दिन, सोचो जरा, ये दीवानापन देखो जरा, तुम भी अकेले हम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से, कसम से। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। और जैसा आपने बोला था, मैंने टाइम पे ख़त्म कर दिया शो। नहीं, मैंने इसलिए बोला था बिकॉज आजकल लोगों की जो अटेंशन स्पैन है बहुत कम हो गई है, तो मैंने कहा लेट्स क्विकली आंसर एंड टेल देम व्हाट वी हैव टू, एंड देन दे कैन राइट। गो एंड अपना डिनर शिनर जो भी उनको खाना है। हाँ, क्योंकि टाइम भी डिनर का ही है। तो थैंक यू हाँ, सो मच सर, अच्छा लगा आपसे बात करके, पर डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम हम आपके साथ एक लंबा एपिसोड थोड़ा करेंगे, और आपके बारे में थोड़ा और स्टडी करूंगी मैं, ताकि मुझे और क्वेश्चन पूछने का मौका मिले। तो सो थैंक यू सो मच। लेट्स टेक वन क्वेश्चन। अगर किसी के पास कोई सवाल है तो हम वो भी ले सकते हैं अभी। या अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं शरद सर से, या देखा, वेटिंग। मैंने आपका टाइम बढ़ा दिया, बिकॉज द ऑडियंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल। तो अगर किसी के पास राइट। कोई सवाल है, नाइस सॉन्ग, इट इज वन ऑफ माई फेवरेट्स, थैंक यू सो मच रूपम। And question, or you can just share anything. You can check out Pooja's page. बड़े अच्छे टिप्स दिए हैं इन्होंने,
मैं भी देख रहा था थैंक आज यू सर। कि क्या पहनना चाहिए, हाउ टू शेक हैंड्स एंड बॉडी लैंग्वेज एंड वंडरफुल थिंग्स. थैंक यू फॉर दैट एंड ऑल द बेस्ट थैंक विद यू सर एवरीथिंग फॉर दैट यू डूइंग. अप्रिशिएटिंग। सो अभी फिलहाल आई थिंक कभी कभी लैग हो जाता है, कि वी आर या ऑनलाइन आई बट कैन नॉट सी द क्वेश्चंस, मुझे क्वेश्चंस नहीं दिख रहे सबके। नहीं, वो कमेंट्स कभी कभी देर से आते हैं, फिर लोग बोलते हैं कि आपने हाँ आंसर नहीं किया. बट वी कैन टेक क्वेश्चन और सॉन्ग रिक्वेस्ट. हाय या परमिंदर. या आपकी वी कोई कैन टेक अ सॉन्ग सॉन्ग रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट. हो या हाँ, सर की सॉन्ग रिक्वेस्ट अगर कोई है तो भेजिए तो वो जल्दी सॉन्ग मुझे से। आना टाइम चाहिए. टाइम निकल रहा है, जल्दी से। हेलो परमिंदर, कैसे हैं आप? सर किशोर कुमार के सॉन्ग पसंद है आपको? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स. ओके। पल ओके, पल सो दिल के पास एक सॉन्ग है। पल पल दिल के पास मेरे को लिरिक्स इतने पता नहीं है, बट आई डू. रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए. ओ रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए. टा टा टा. ओके सर, तो थैंक यू Okay, सो मच so सर। it was lovely to be here, and we'll catch up again. Okay, या श्योर। ओके सर, थैंक यू सो मच, thank थैंक यू फॉर you. Good कमिंग night. एंड Thank थैंक you. यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई क्वेश्चन रह गए हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सर से पूछ के आपके आंसर कर दूंगी। हाँ, मैं आंसर ओके कर दूंगा. अगर 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 आंसर होगा मेरे पास तो मैं कर दूंगा. ओके, तो थैंक यू सो मच Thank you. एवरीवन, बाय बाय। Good बाय night. सर, गुड Good night. नाइट।